नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे इन केस ऑफ हायर प्लांट और इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव पार्ट और सोमेटिक पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रोपगेशन में, इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसमें फ्लावर का यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट का रोल नहीं होता है। बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के, बिना फ्लावर के प्रोपगेशन है, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका एवरी पार्ट, कोई भी जो पार्ट है उसका, वो कैपेबल है। किसका कैपेबल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। कौन सा पार्ट? जैसे हम फ्लावरिंग प्लांट के रूट की बात करें, या स्टेम हो या लीफ, हर एक पार्ट जो है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। जो ये पार्ट है ये सोमेटिक पार्ट है, प्लांट के ये सोमेटिक पार्ट है। तो सोमेटिक पार्ट किसी भी प्लांट का कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। हाउ इट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट? द सोमेटिक पार्ट गेट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। इस तरह से एक सोमेटिक पार्ट से नया प्लांट बन जाता है, तो इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो सोमेटिक पार्ट है उसके अंदर एक एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, वो ये क्या होनी चाहिए? बड। यानी सोमेटिक पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग बड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये जो सोमेटिक पार्ट है वो डिटैचेबल होता है, जो डिटैच हो सके, जो सेपरेट हो सके। तो इस तरह का जो डिटैचेबल सोमेटिक पार्ट है जिसके अंदर बड है और जिसके अंदर कैपेबिलिटी है ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट, उसको हम एक नाम देते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। एनसीईआरटी में वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल उसी तरह से दिया हुआ है। इससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, जैसे व्हाट आर वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल, गिव सम एग्जांपल। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल तीन चीज़ें क्या होनी चाहिए? डिटैचेबल सोमेटिक पार्ट कंटेनिंग बड एंड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसकी दो टाइप है। फर्स्ट है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और सेकंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और हॉर्टिकल्चरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो आर्टिफिशियली हॉर्टिकल्चरिस्ट और प्लांट ग्रोवर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और हॉर्टिकल्चरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहले हम लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये किसके थ्रू होता है? वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स के थ्रू होता है। तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, ये हम डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो थ्रू स्टेम भी हो सकता है, लीव्स भी हो सकता है और रूट्स भी हो सकता है। तीनों पार्ट प्लांट के वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं। अब वन बाय वन एग्जांपल देखिए। ये ट्यूबर है, ट्यूबर किसके अंदर होता है? इसमें।
पोटैटो जो है उसका एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है ट्यूबर, सबने देखा है ट्यूबर, ये ट्यूबर है एक, ये ट्यूबर देखिए। इस ट्यूबर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी आइज, इसकी आइज, जो ट्यूबर है उसके अंदर आइज, ये देखिए ये आइज है, ये आइज, इसके अंदर बड है, एडवेंटियस बड है, और उसके कारण ये कैपेबल है कि इससे एक नया पोटैटो प्लांट बन सकता है। अब इसमें वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कैसे करते हैं, इसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं। मैंने इसका एक पार्ट ये ले लिया, इस पार्ट के अंदर इसमें बड है, ये बड कंटेनिंग पार्ट है। जब इसको सॉइल के अंदर रखेंगे तो ये नया पोटैटो प्लांट देगा, जबकि ये पार्ट जो है इसमें देखिए आई नहीं है, तो इससे नया प्लांट नहीं बन सकता। ये इसमें आई नहीं है, इसमें है, इसमें बड नहीं है, इसमें बड है। तो ये डिफरेंस है कि बड जिसके अंदर होगी वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है। अब नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, जैसे ट्यूबर एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। फॉर एग्जाम्पल जिंजर और बनाना। जिंजर के केस में देखिए ये जिंजर है, इसमें ये देखिए इसके अंदर ये एक रिंग की फॉर्म में, यहाँ पर जो बड है वो रिंग के फॉर्म में, उसके ऊपर स्केल लीव्स होते हैं, तो यहाँ से बड जो है वो ग्रो करती है और इससे फिर नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखिए बल्ब। बल्ब किस में है, ये ऑनियन और गार्लिक जो है वो एग्जाम्पल है जिसमें बल्ब होता है। बल्ब ये देखिए ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, ऑनियन ये भी बल्ब है, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस है कि ये बल्ब सिंपल बल्ब है, सिंपल बल्ब, और ये वाला कंपाउंड बल्ब है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हैं। बल्बिल, बल्बिल इसके अंदर होता है अगेव के अंदर। जैसे ये अगेव का प्लांट हम देखें तो उसके अंदर बल्बिल होता है, कुछ इस तरह का होगा बल्बिल, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये बल्बिल है। नेक्स्ट है ऑफसेट, जो पिस्टिया के अंदर है, और एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है वाटर हाइसिंथ। जो वाटर हाइसिंथ है इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ये कहलाता है टेरर ऑफ बंगाल। बहुत बार क्वेश्चन आया है विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, और गिव नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ टेरर ऑफ बंगाल। साइंटिफिक नेम इकॉर्निया, जैसे ये वाटर हाइसिंथ का। इसके अंदर क्या है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडिया के अंदर, लेक के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंट्रोड्यूस्ड इन लेक्स। किस लिए? फॉर इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ। लीफ और फ्लावर इसके अट्रैक्टिव है, इसीलिए इसको बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमारी लेक्स जो है वो अच्छी सुंदर दिखाई दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, और खास चीज ये है कि एट फिनोमिनल रेट, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है। इस ग्रोथ के कारण ये कवर कर लेता है बहुत जल्दी वाटर बॉडी को।
और कंज्यूम कर लेता है ऑक्सीजन को, और उसके कारण से अफेक्ट करता है किसको, फिश को, या और वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं लेक के अंदर, उसको ये अफेक्ट करता है। तो वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस करवाया गया फ्लावर और लीफ के लिए। टेरर क्यों है? क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है एट फिनोमिनल रेट, और उस कारण से ये पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा। कवर करने से ये ज़्यादातर ऑक्सीजन को खुद कंज्यूम कर जाएगा, तो और जो ऑर्गेनिज्म उसमें होंगे वाटर बॉडी के अंदर, दे डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन और वो बैडली अफेक्ट होंगे इससे। नेक्स्ट देखिए, शक्कर, पाइनएप्पल, रनर, ग्रास, स्टोलोन, स्ट्रॉबेरी, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं और ये इनके एग्जाम्पल हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है मैथ्स का या इनमें से ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन आता है, तो हमें पता होना चाहिए ट्यूबर किस में है, जिंजर किस, राइजोम किस में बनता है, बल्ब किस में बनता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ये इसमें से लिया जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स सब लीव में नहीं होगा, किस में होगा, जिसके अंदर क्या हो, बड। ये भी स्टेम में भी जिसमें क्या बनती हो, एडवेंटियस बड। तो जिस प्लांट की लीव्स के अंदर एडवेंटियस बड डेवलप होती हैं, वो प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपोगेट कर सकता है थ्रू दियर लीव्स। जैसे ब्रायोफिलम जो है, बिगोनिया जो है, सेंटपोलिया जो है, इनमें लीव्स जो हैं उनमें बड डेवलप होती है और उस बड से नया प्लांट डेवलप होता है। ब्रायोफिलम डायग्रामोंटेनम एक इसकी स्पीसीज है जिसमें इंटैक्ट प्लांट में भी लीफ की नॉच में नया प्लांट डेवलप हो जाता है। यानी ब्रायोफिलम की बहुत सारी स्पीसीज हैं, डायग्रामोंटेनम जो है उसमें इंटैक्ट, यानी प्लांट के साथ जब लीफ है तब उसमें भी उसकी नॉच जो है उसके अंदर ये कुछ इस तरह का हम देख सकते हैं। ये लीफ है, इस लीफ के अंदर ये नॉच है, तो इसमें ऐसे यहाँ पर प्लांट, ये प्लांट और ये इसकी रूट, ये प्लांटलेट है। ये नॉच के अंदर प्लांटलेट डेवलप हो जाते हैं। किस में होंगे ये, ब्रायोफिलम के अंदर, बिगोनिया के अंदर और सेंटपोलिया के अंदर। नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। वही के रूट में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट के थ्रू भी पॉसिबल है, लेकिन वही जिसमें क्या हो, एडवेंटियस बड होगी उसी में पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल डालिया और स्वीट पोटैटो जो है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा बाय रूट्स।